औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट फॉर मेडिसिन, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर। आज जिस टॉपिक के हवाले से मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ उसमें ये एक बड़ा ही आजकल एक बर्निंग इशू है और बहुत से लोगों को ये मसाइल होते हैं, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर या ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक जो ब्लैडर होता है, जिसकी वजह से आपको ये होता है कि बार बार आपको पेशाब की अर्ज होती है, आपको फ़ील होता है कि आपको पेशाब आया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप वॉशरूम जाते हैं पेशाब बहुत थोड़ा आया होता है। और इसी के साथ साथ ये होता है कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपको ये फ़ील होता है कि आपके ब्लैडर में पेशाब भरा हुआ है और आपको पेशाब की अर्ज फ़ील होती है, ख्वाहिश फ़ील होती है। जैसे ही आप जाते हैं तो बहुत थोड़ा सा पेशाब का अखराज होता है। अब ये किन वजूहात की वजह से होता है? इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है आपका एंजाइटी लेवल। आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, लोगों में परेशानियां बहुत हैं और लोग जो हैं तो एक ज़हनी तनाव का शिकार हैं। तो जब भी ज़हनी तनाव या एंजाइटी का आप शिकार होते हैं, उसके असरात आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स पे जाके पड़ते हैं। जिस तरह कि आपका जीआई सिस्टम है, यानी आपका हाजमे का निज़ाम है, वो दरम बरम हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। और साथ ही साथ में जो जेनिटो यूरिनरी जो सिस्टम है, यानी आपके गुर्दे, आपका मसाना और ख़ुसूसन जो मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर है, वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। जितना आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता है उतना ही आपका मसाना ओवर रिएक्टिव हो जाता है और आप एक डिफ़िकल्टी और एक डिस्कम्फ़र्ट में रहते हैं और आपको ये फ़ील हो रहा होता है कि मुझे बार बार जो है तो पेशाब की मुझे शिद्दत से पेशाब आया हुआ है, लेकिन जब आप जाते हैं तो पेशाब बहुत ज़्यादा नहीं होता। दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें सिस्टाइटिस यानी जो ब्लैडर है, उस मसाने का जो हिस्सा है उसमें सोजिश हो जाती है और ये ख़ुसूसन पानी की कमी की वजह से या फीमेल जेंडर उसकी वजह से या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गुर्दों में कोई पथरी वगैरह हो या रेत वगैरह हो, तो उसकी वजह से बार बार आपका ब्लैडर इरिटेट होता है और इस ब्लैडर का जो वॉल है, इंटरनल लाइनिंग है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश और सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर जो है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और आपको अगर थोड़ा सा पेशाब भी आया तो आपको फ़ील ये हो रहा होता है कि आपका ब्लैडर भरा हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी हैं जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें साइकेट्री की मुख्तलिफ़ मेडिकेशंस, जिनमें एंजाइटी के लिए मुख्तलिफ़ मेडिकेशंस ऐसी हैं कि उन दवाइयों का अगर इस्तेमाल लोग करते हैं तो उसके साथ भी आपकी जो हसासियत है, आपके मुख्तलिफ़ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह के आपके मैदे की, आपके जो आंतों की उसकी जो हसासियत होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह ब्लैडर की ख़ुसूसन उन लोगों में जिन लोगों में नींद की कमी होती है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन लोगों में भी ये मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह ख़वातीन में ख़ासकर जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के साथ भी उनका ब्लैडर जो है वो हार्मोनल चेंजेस के साथ ओवर रिएक्टिव हो जाता है और इन ख़वातीन को जो है तो बार बार वॉशरूम की एक अर्ज होती है और इनका ब्लैडर जो है थोड़ा सा भी भर जाए तो उनको फ़ील हो रहा होता है कि इनको वॉशरूम जाना चाहिए। जो एक और सेगमेंट है उनमें जो मर्द हज़रात हैं और ख़ुसूसन जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, उनको प्रोस्टेट के मसाइल के साथ ये चीज़ें होती हैं कि उनका प्रोस्टेट का मसला अगर बढ़ जाए, प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाए, सो ये लोग जो होते हैं उनको बार बार यूरिन की अर्ज होती है। लेकिन इनमें फिर ये होता है कि इनके यूरिन का अखराज जो होता है वो भी स्लो हो जाता है, इनकी पुअर स्ट्रीम हो जाती है, इनके धारा जो है यूरिन का वो पुअर हो जाता है, उनको ज़ोर लगाना पड़ता है अपने ब्लैडर को इवैक्यूएट करने के लिए। सो जो प्रोस्टेट के मरीज़ हैं उनमें भी ये चीज़ें अक्सर औकात होती रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट के मसले के अलावा, जो कि एक ऑर्गेनिक मसला है, एज रिलेटेड मसला है, ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो अक्सर औकात पानी कम पीने की वजह से या कुछ दवाइयों की वजह से या एंजाइटी की वजह से ये मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। ये अलामात अगर किसी को हो, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर की अलामात अगर किसी को हो, तो उनमें ज़रूरी चीज़ें क्या जानी जाती हैं कि ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि आपका ज़हनी तनाव अपना कम करें, आपकी नींद पूरी हो, आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा हो, आप कम से कम स्ट्रेस लें, अपनी लाइफ को कम से कम स्ट्रेसफुल बनाएं, आराम से कूल एंड काम रहें, तो इससे ये ओवर रिएक्टिव ब्लैडर के मसाइल जो हैं ये काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। बाकी बात आ जाती है उन लोगों पे जिनको सिस्टाइटिस का मसला हो, तो उनको अपने मुस्तनद डॉक्टर से ट्रीटमेंट करानी चाहिए। ब्लैडर इन्फ्लेमेशन और ब्लैडर इन्फेक्शन को कम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं जिनसे आपके ब्लैडर के जो ओवर रिएक्टिविटी है वो कम हो जाए। सो इसका इलाज जो है वो फार्मेकोलॉजिकल यानी दवाइयों के ज़रिए और नॉन फार्मेकोलॉजिकल यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए भी मुमकिन है। जिन लोगों का वज़न
وزن زیادہ ہے وہ اپنا وزن گھٹائیں، ایکسرسائز باقاعدگی سے کریں، اور جو لوگ سموکرز ہیں یا الکوہولکس ہیں تو وہ سموکنگ اور الکوہل سے اگر پرہیز کریں تو آپ کا جو آٹونومک نروس سسٹم ہے وہ ہمیشہ تر و توانا رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اور آپ کو اوور ریئیکٹو بلیڈر کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر کسی کو یہ پرابلمز ہوں تو ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے، یا خوراک میں ان کو کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ خوراک میں جو چیزیں انزائٹی لیول کو بڑھاتی ہیں، جو کہ اسٹیمولنٹ سبسٹانسز ہیں، جس طرح چائے، کافی، چاکلیٹ وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال اگر آپ کم سے کم کریں، جو اسٹیمولنٹ سبسٹانسز ہیں ان کا استعمال اگر کم سے کم ہو، اور پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ ہو، پانی کی مقدار آپ کی اچھی ہو، پانی آپ زیادہ پئیں، اور سٹریسفل نہ رہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی خوراک میں جو چیزیں ہیں ان میں سادگی لائیں، تو اس کے ساتھ آپ کے یہ مسائل جو ہیں وہ بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوور ریئیکٹو بلیڈر بعض اوقات صرف ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ نفسیاتی کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ ڈپریشن، انزائٹی اور یہ چیزیں، لیکن اس کا آپ کی صحت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا، ماں سوائے جو آپ کی ذہنی صحت ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے سائیکیٹرسٹ سے یا اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے آپ نے مشورہ کرنا ہے، اور اگر اس کا کوئی آرگینک کاز ہو، جس طرح کہ اگر کسی کا پروسٹیٹ انلارج ہو تو وہ اپنے یورولوجسٹ سے ضرور مشورہ کر لے۔ سسٹائٹس یعنی بلیڈر کا انفیکشن جو ہے اس کے لیے آپ نے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ یا یورولوجسٹ سے مشورہ کرنا ہے، تاکہ آپ کے بلیڈر کے جو آرگینک مسائل ہیں ان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے۔ لیکن بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی آرگینک کاز یا کوئی بیماری نہیں ہوتی، سو اس میں آپ کی صحت کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہوتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوفت ہوتی رہتی ہے اور آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ آپ کو بار بار اگر آپ آفس میں ہیں، کہیں اسکول کالج میں ہیں، یا کہیں کسی فنکشن میں ہیں تو آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، سو اس سے ایک کوفت ہوتی ہے۔ باقی صحت پر اس کے کوئی، اگر اوور ریئیکٹو بلیڈر ہے، صحت پر اس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوں گے۔